ट्रांसफॉर्मर्स एज ऑफ एक्सटेंशन 2014 सिर्फ एक एक्शन साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है। यह एक नई शुरुआत है, एक नए अध्याय की शुरुआत जहाँ इंसान और मशीन के रिश्ते में विश्वास, धोखा और अस्तित्व की लड़ाई सामने आती है। माइकल बे द्वारा निर्देशित इस चौथे पार्ट ने शिया लेबोफ के पुराने आर्क को पीछे छोड़ते हुए एक नए नायक केड ईगर मार्क वेलबर्ज को पेश किया, जो सिर्फ एक आविष्कारक है, लेकिन जब खतरा उसके परिवार पर आता है तो वह एक योद्धा बन जाता है। यह फिल्म केवल ट्रांसफॉर्मर की युद्ध की नहीं, बल्कि एक पिता की अपनी बेटी के लिए लड़ाई की कहानी भी है। फिल्म की शुरुआत होती है उस दुनिया में जहां शिकागो में हुई पिछली लड़ाई ट्रांसफॉर्मर्स डार्क ऑफ द मून के बाद ट्रांसफॉर्मर्स को अब खतरा माना जा रहा है। सरकार ने सिमेट्री विंड नामक एक टास्क फोर्स बनाई है, जिसका मिशन डिसेप्टिकॉन्स को ख़त्म करना नहीं, बल्कि सभी ट्रांसफॉर्मर्स यहाँ तक कि ऑटोबॉट्स को मिटाना है। ऑप्टिमस प्राइम, जो कभी मानवता का रक्षक था, अब भगोड़ा बना हुआ है। वह घायल और छिपा हुआ है, लेकिन जब केड ईगर उसे ढूंढता है तो दोनों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। केड कोई सुपर हीरो नहीं है, वह एक साधारण आविष्कारक है जो टेक्सास में अपनी बेटी टेसा निकोला पैट्स के साथ रहता है। लेकिन जब वह ऑप्टिमस को ठीक करता है तो वह और उसका परिवार सरकार और एक रहस्यमयी कॉरपोरेशन KSI के निशाने पर आ जाते हैं। KSI का CEO जोशुआ जॉयस स्टैनली टुकी ट्रांसफॉर्मर्स की तकनीक से इंसानी मशीनें बनाना चाहता है, लेकिन उसकी नासमझी से एक और बड़ा खतरा पैदा होता है, गैल्वेट्रॉन, जो वास्तव में मेगाट्रॉन की वापसी है। एज ऑफ एक्सटेंशन की असली ताकत है इसका विजन, एक ऐसी दुनिया जहां इंसानों ने ट्रांसफॉर्मर्स को समझने की बजाय उसके खिलाफ हथियार बना लिए हैं। लेकिन जब नया खतरा लॉकडाउन नामक एक घातक ट्रांसफॉर्मर के रूप में आता है जो ऑप्टिमस को पकड़ने आया है, तो इंसान और मशीन को फिर से साथ आना पड़ता है। लॉकडाउन सिर्फ एक शिकारी नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी अंतरिक्ष संगठन के लिए काम करता है जो ट्रांसफॉर्मर्स की रचना से जुड़ा है। उसकी बातों से पहली बार संकेत मिलता है कि ट्रांसफॉर्मर्स के ओरिजिन के पीछे कोई क्रिएटर्स है, एक नया और गहरा माइथोस। मार्क वेलबर्ज का अभिनय पूरी फिल्म में दमदार है, एक आम इंसान जो सिर्फ अपनी बेटी की सुरक्षा चाहता है। जब दुनिया के सबसे शक्तिशाली रोबोट के साथ खड़ा होता है तो दर्शकों को एक नई तरह की प्रेरणा मिलती है। ऑप्टिमस प्राइम इस बार और भी उग्र और भावुक दिखता है। यू मे लूज़ योर फेथ इन अस बट नेवर इन योरसेल्व्स जैसी लाइनें उसे सिर्फ एक मशीन नहीं, एक लीडर बनाती है। फिल्म में सबसे बड़ा सिनेमैटिक मोमेंट है जब ऑप्टिमस प्राइम खुद को डायनाबॉट्स के लीडर ग्रिमलॉक पर साबित करता है। यह दृश्य सिर्फ CGI का चमत्कार नहीं, बल्कि दर्शकों को उत्साह से झकझोर देने वाला अनुभव है। जैसे ही ऑप्टिमस प्राइम ग्रिमलॉक पर चढ़ता है और दोनों युद्ध के मैदान में जाते हैं, वह पल सिनेमा घरों में गूंज उठता है। ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइज का यह सबसे महाकाव्य दृश्य बन जाता है। एज ऑफ एक्सटेंशन का बैकग्राउंड स्कोर भी अविश्वसनीय है। स्टीव जैबलिंस्की की कंपोजिशन कहानी की भावना को पूरी तरह पकड़ती है, चाहे वह ऑप्टिमस का दुख हो, केड का जुनून या लॉकडाउन की क्रूरता। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी IMAX कैमरा और विस्तृत युद्ध दृश्यों के कारण शानदार बन पड़ी है। टेक्सास के खेतों से लेकर चीन के गगनचुंबी इमारतों तक हर दृश्य ग्राफिकली शानदार और भावनात्मक रूप से गहराई लिए हुए है। ट्रांसफॉर्मर्स एज ऑफ एक्सटेंशन बॉक्स ऑफिस पर भी एक मेगा हिट साबित हुई। इसने $1.1 बिलियन से अधिक की कमाई की और साल 2014 की सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म बनी। खासकर चीन में इसकी लोकप्रियता ने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। फिल्म ने साबित किया कि ट्रांसफॉर्मर सिर्फ वेस्टर्न ऑडियंस के लिए नहीं, बल्कि ग्लोबल दर्शकों के लिए भी एक कल्चरल फिनोमिना बन चुका है। इस फिल्म ने ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइजी की दिशा को बदला। यह सिर्फ एक्शन की नहीं, बल्कि एक गहरी साइफाई और फिलोसफिकल जर्नी की शुरुआत थी। क्रिएटर्स की रहस्यमयी झलक, ऑप्टिमस प्राइम का अंतरिक्ष की ओर उड़ जाना और गैल्वेट्रॉन की वापसी, इन सब ने ट्रांसफॉर्मर्स यूनिवर्स के विस्तार की नींव रख दी। ट्रांसफॉर्मर्स एज ऑफ एक्सटेंशन हमें यह दिखाता है कि लड़ाई सिर्फ मशीनों की नहीं होती, यह भरोसे की होती है और रिश्तों की होती है और उस फैसले की होती है जब एक साधारण इंसान असाधारण जिम्मेदारी लेता है। केड ईगर जैसे किरदार हमें याद दिलाते हैं कि हीरो बनने के लिए सुपर पावर की ज़रूरत नहीं होती, बस दिल मजबूत होना चाहिए।